ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान। डेट 12 नवंबर 2023। दीपावली के दिन पर बाबा ने दीपावली का कंसर्न वरदान दिया है अपने बच्चों को। हम सभी जानते हैं भारत देश में, स्पेशली हिंदू धर्म में, जो कुछ भी त्योहार मनाया जाता है वो सभी संगम युग का यादगार है। वर्तमान समय में हम निराकार आत्माएं, निराकार आत्मा का पिता परमात्मा से जो भी कार्य व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, उसका ही यादगार वहां स्थूल रूप में दिखाया गया है। तो आज बाबा ने दीपावली स्थूल रूप में कैसे मनाया जाता है और आत्मिक रूप में कैसे मनाना है, ये वरदान में कहा है। आज का वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। त्योहार माना खुश रहने वाले, एंजॉय करने वाले, उस दिन खुशी मनाने वाले भगवान के साथ। और स्पेशली दीपावली के दिन में किनको आह्वान किया जाता है स्थूल रूप में, भक्ति मार्ग में? लक्ष्मी को आह्वान किया जाता है। क्यों? धन चाहिए। स्पेशली जो शॉप में, बिजनेस में लक्ष्मी का पूजा चलता है कि अगले साल में और भी धन, धन माना स्थूल धन हो या साधन हो, बिल्डिंग का जो भी है, प्रॉफिट जो भी है, ज्यादा हो, ये इंटेंशन से लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। लेकिन उसके थोड़े दिन पहले से उस शॉप का क्लीनिंग किया जाता है या घर का भी क्लीनिंग किया जाता है। माना एक साल से जो भी गंदगी है, हर रोज तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन एक साल से जो गंदगी लगी है उस बिल्डिंग के कोने कोने में, वो सभी क्लीन करते हैं। साथ में दीपावली का दिन में शरीर रूपी साधन के ऊपर नया कपड़ा पहनते हैं, खुद भी पहनते हैं और अपने परिवार वाले भी पहनते हैं। तो ऐसे शरीर के रूप में दीपावली मनाया जाता है। अभी इस विधि को स्पिरिचुअलिटी में कैसे मनाया जाए? तो बाबा कहता है, बच्चे जो लक्ष्मी को आह्वान करते हो ना, तो कैसे करते हो? पूजा द्वारा या मंत्र द्वारा। लक्ष्मी को आह्वान करते हैं ना ब्राह्मण, उसके लिए ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं पूजा करने के लिए। ऐसे ही आपको दीपावली का दिन आत्मिक रूप में दिव्य गुणों को आह्वान करना है। आह्वान करना माना अंदर लेकर आना है। कैसे? दिव्य गुण किसके पास है? अभी पूजा के टाइम पर नारियल चाहिए, केला चाहिए, एप्पल चाहिए, तो कहाँ से लेकर आएंगे? मार्केट से लेकर आएंगे ना। तो वैसे ही दिव्य गुण कहाँ से मिलता है? परमात्मा से मिलता है। तो मन बुद्धि को परमात्मा के साथ रखो और दिव्य गुणों को अपने घर, प्रकृति में, संस्कार में लेकर आओ।
ताकि 5000 साल तक वो आपके साथ में रहे। आज जो कमाई किया हुआ धन आपके पास एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल तक रह सकता है। उसके बाद वो खर्चा भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। लेकिन ये जो दिव्य गुण है ना, आत्मा में परमानेंटली रहेगा। तो दिव्य गुणों को आह्वान करो। दूसरा है, जो अनवांटेड थिंग्स है उसको फेंकते हैं ना, कचरा, तो अवगुणों को आहुति दे दो। जैसे कोई पुराना कपड़ा रहता है, पुराने पेपर्स रहता है, वेस्ट थिंग्स रहता है, उसको वैसे ही रखेंगे और भी खराब हो जाएगा, कसको उसको जला देते हैं, उसका नाम और निशान खत्म कर देते हैं। ऐसे ही जितना आप सद्गुणों के साथ में रहते हो, अच्छे परिवार के साथ में रहते हो, ईश्वरीय सेवा में रहते हो, ऑटोमेटिकली अवगुण चला जाए। इसी दिन में बार बार आप हाथ पांव पानी से साफ करते रहेंगे तो गंदगी नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही जितना आप ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, सेवा के लिए निमित्त बन जाएंगे, तो आत्मा सहित सारे इंद्रियां प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अवगुण निकल जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। आप चाहिए तो ले देख लीजिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। जितना आप ईश्वरीय सेवा में लगते हैं, जो बात करने का टोन चेंज होता है, रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज आ जाता है। जब हमने लौकी गांव में एजुकेशन करके बेंगलुरु गए, उस समय में भी कन्नड़ा बात करते थे, लेकिन उस समय का जो स्टाइल था वो टोटली डिफरेंट था, तो उस समय हमको समझ में नहीं आता था। उसके बाद हम बेंगलुरु गए, ऑफिस में सेल्स का जॉब मिला, थोड़ा कन्नड़ा चेंज करना पड़ा, विद रिस्पेक्ट बात करना पड़ा, और बाबा के बच्चे बन गए, थोड़ा स्टाइल चेंज हो गए। अभी हम यहाँ आकर बैठते हैं ना, हमारे घर बाजू रोड में है, लोग आकर बैठते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अभी हमको वो सुनने से हमको लगता है कितना हार्श है लैंग्वेज, वही तो कन्नड़ा ही है, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन उस समय हमको वो पता नहीं चलता था। जैसे कि हम छोटेपन में पुराना कपड़े पहनते थे, आज बहुत अच्छा अच्छा कॉस्टली कपड़ा पहन रहे हैं, तो डिफरेंस पता चलेगा ना। नॉर्मल स्टीयरिंग का व्हीकल राइड करो और पावर स्टीयरिंग का ड्राइव करो, डिफरेंस पता चलेगा ना, कंपैरिजन करने के बाद। तो ऐसे ही बाबा कहते, जब दिव्य गुण आपकी जिंदगी में आ जाएगा, अवगुण अपने आप चला जाएगा। उसके बाद जैसे कि कल सुबह तेल लगा के शरीर को नहलाते हैं, पहले सुबह सुबह सूर्य उदय होने के पहले, तो बाबा कहते उसके बाद नया कपड़ा पहनते हैं ना, तो बाबा को साथ में रखते हुए भगवान की शक्ति द्वारा, गुणों द्वारा, जायदाद द्वारा सदा संतुष्ट रहना। ये जो मुरली है कल का, सारा मुरली संतुष्टता का ऊपर ही। इसलिए पुराने किचड़ापन को क्लीन करो, नया दिव्य गुणों को आह्वान करो, और रूहानी रूप में संतुष्ट रहना। और स्थूल रूप में शॉपिंग के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, लाने के लिए मत जाना। और सारे विश्व को भी निराकार शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। इस दीपावली में आत्मा को कितना रोशन किया, कितना उसमें नया संस्कार रूपी कपड़ा पहना दिया, ये चेक करो। ठीक है, जैसे कि दीपावली में लक्ष्मी के नाम पर हमारे बहनें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं अपने पतियों से। नाम तो लक्ष्मी का रहेगा, लेकिन पहनेंगे ये लोग, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे ईश्वर सेवा में लग जाओ, तो आपको बाबा का दिव्य गुण मिलने लगेगा। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, तो पहले सफाई, घर का सफाई, शॉप है तो शॉप का सफाई, जो भी है पहले 2-3 दिन से, एक हफ्ते से, किसी किसी का बड़ा घर है, बड़ा बिजनेस शॉप है, तो बहुत समय से सफाई स्टार्ट होता है। उसके बाद कमाई, कमाई के लिए किसको बुलाना है, कमाई का देवता है महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, उनको बुलाना पड़ता है ना। तो देखो,
गणेश जी का मूर्ति लाना है तो फिर सफाई करना पड़ता है। श्री रामनवमी का दिन में भी सफाई करना पड़ता है। और जब भी देवताओं का त्योहार आता है उसके पहले आपको सफाई करना पड़ता है। उसमें भी स्पेशली जो दीपावली है ना, जहाँ बिजनेस चलता है, जहाँ फैक्ट्रियां चलते हैं, जहाँ प्रॉफिट होता है, वहां पूजा चलती है। तो यहाँ तो आपको 5,000 साल के लिए प्रॉफिट चाहिए ना, कमाई चाहिए ना। इसलिए संगम युग में पहले आत्मा को क्लीन करना पड़ेगा और संस्कार में जितना चाहिए उतना स्टॉक करके रखना पड़ेगा। ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा भव। याद रखिएगा, वो लोग 1 साल के लिए सफाई करते हैं क्योंकि हर साल जब दीपावली आता है सफाई करते हैं। लेकिन आपको इस समय 5,000 साल में आत्मा में जो गंदगी है, विकार है, विकर्म है, ये सभी क्लीन करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सब प्रकार की सफाई, आत्मा का कनेक्टेड हो, तन का कनेक्टेड हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, विकार हो, माया हो, रावण हो, धन का कनेक्टेड हो, जो भी है सब प्रकार की जो अनवांटेड थिंग्स है वो सभी समाप्त करना है। कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा। कमाई कैसे मिलेगा? जितना भगवान को याद करते जाएंगे, जितना बिजनेस करते जाएंगे, उतना कमाई मिलेगा ना। तो भगवान में जितना जायदाद है, भगवान की तरफ अपने मन बुद्धि को रखो सारे विश्व में। तो भगवान के पास तो सप्त गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्तियां, उसका फुल डिमांड है। तो हर सेकंड, रात, दिन आप बिजनेस कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जब तक क्लीन नहीं होता है तब तक भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं होती। किसी होटल में जाते हो, प्लेट क्लीन नहीं है, उसमें ही उन्होंने भोजन परोस के दे दिया, क्या आप लोग खाएंगे क्या? नहीं है ना। इसलिए जब तक आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार क्लीन नहीं होगा तब तक भगवान का शक्ति उसमें फ्लो नहीं होगा। आपने देखा होगा, जो भी प्लेट गंदा है उसको सूर्य के नीचे रखेंगे, लाइट के नीचे रखेंगे, उसका जो किरणें हैं ना, रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो शाइनिंग नहीं आता है। इसलिए आपका मन बुद्धि जितना क्लीन है, निर्माण है, अभिमान नहीं रहना चाहिए, विकार नहीं रहना चाहिए, नाम मानसा नहीं रहना चाहिए, उससे ईश्वरीय शक्ति ज्यादा फ्लो होता है, उससे आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। संतुष्टता क्यों? मनुष्यों को जिंदगी में देखा गया है, 2 बेडरूम का बिल्डिंग बनाया, 3 चाहिए था ना, बच्चे बड़े हो गए। 4 लाख का व्हीकल लिया, 6 लाख का नया आया है ना, वो ले सकते। कभी वो संतुष्टि नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे 2 वक्त का रोटी है ना, पहनने के लिए कपड़े है ना, सोने के लिए घर है ना, उसमें संतृप्त ना हो। ड्रामा के अनुसार आपने अपना जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया है, तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है। भोजन खाने के लिए है पेट भरकर, शरीर में कुछ बीमारी नहीं है, आराम से हो। आपके जैसा कुछ नसीब और कोई है नहीं। इसीलिए जो बाबा ने दिया उसमें संतुष्ट था। ऐसे भगवान के आगे जाएंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, जितना भी देगा और भी चाहिए, और जो दिया है ना उससे सुख नहीं लेंगे, और भी चाहिए। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म में देखो। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल गया करके आराम से सो जाना, ऐसा भी नहीं है। वो अलबेलापन हो जाता है, अज्ञान नींद हो जाता है। स्थूल में जितना भी मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ और रूहानी कमाई करते चलो, क्योंकि रूहानी कमाई करने का समय अभी है। लौकिक कमाई के लिए जाते हो, भोजन खाते नहीं हो, पानी पीते नहीं हो, नींद करते नहीं हो, भूखा रही तो भी जाते हो उतना सीरियसली, और अलौकिक कमाई के लिए उतना अटेंशन है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल में जो बाबा ने दिया है उसमें संतृप्त हो जाओ, रूहानी कमाई निरंतर रखो। सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। जितना आप संतुष्ट रहेंगे उतना दिव्य गुण आता रहेगा, और
अवगुण अपने आप चला जाएगा। अंदर जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। विदेश में क्या होता है ना कि दीपावली के दिन में नया बुक लेकर आके उसका पूजा करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं श्री, ओम और स्वस्तिक। नया खाता शुरू होता है, पुराना खाता बंद करता है अकाउंट्स। इससे कहावत है, लेकिन ऑफिशियली अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में क्लोज होता है। लेकिन हिंदू इसके अनुसार एक्चुअली क्या होता है ना, दीपावली माना क्या है, सत्युग का स्टार्टिंग। जिस दिन कृष्णा और राधे मिलकर सिंहासन के ऊपर बैठते हैं और लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नया सतयुग का अकाउंट स्टार्ट होगा। पुराना कलयुग 100% कंप्लीट हो जाएगा, सारे पंच तत्व प्योर हो जाएंगे, सारे आत्माएं शरीर सभी पवित्रता वाले रहेंगे, तो नया अकाउंट। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अभी सूक्ष्म रूप में अपने संस्कार में पुराना जो भी खाता था, रावण का, द्वापर, कलयुग का, वो सभी खत्म करो। नया संस्कार, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संस्कार, आत्मा का कमाई, आगे वाले भाई बहन स्त्री पुरुष नहीं, वो आत्मा है, आत्मा के लिए देना है। ऐसा नया बिजनेस, नया कर्म, नया प्रॉफिट, नया संस्कार, ऐसे सब नया शुरू करो। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली बनाओ। नया वस्त्र को धारण करो, बाबा ने दिया निराकार रूप में, वो धारण करके अच्छा दीपावली मनाओ। ऐसा नहीं कि नया कपड़ा लेकर पहनकर शरीर के लिए क्रैकर्स लेके उसके साथ खेलते हुए, वो नहीं। निराकार रूप में विदाउट एनी एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा करने का जरूरत ही नहीं। ऐसे सच्चे दीपावली आपको मनाना है। स्लोगन, बाप की आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे में कुछ इच्छा ही रहता है कि बाबा जिंदगी में एक बार है ना ओन बिल्डिंग बनाना है, ओन व्हीकल चाहिए, ऐसे कुछ डिमांड्स रहता है। लेकिन बाबा कभी कभी उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। लगता है हम इतना सभी सेवा कर रहे तन से मन से धन से, लेकिन बाबा हमको सहयोग ही नहीं दे रहा, हम जो पूछ रहे बाबा नहीं दे रहा है। आपको कितना भी दे दे संतृप्ति नहीं होते है ना, और भी चाहिए और भी चाहिए। जो बाबा ने दिया वो याद नहीं रहता है, जो नहीं दिया वो याद आता है। पति ने जो दिया वो याद नहीं रहता है, जो नहीं दिया वो याद, उस दिन आपने ये नहीं दिया था ना, वो याद रहेगा झगड़ा करने के टाइम। राइट। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, आपने जो सेवा की है, मैंने जो कहा वैसे आज्ञा को फॉलो करा किया, अमृत वेले उठना, हर रोज मुरली सुनना, और जो भी निराकार रूप में आपने जो मेरा आज्ञा फॉलो किया, भले बच्चे स्थूल रूप में आपके आगे उसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, भले धन हो, बिल्डिंग हो, गहने हो, स्थूल रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो आशीर्वादों का गाथा, पुण्य का गाथा, दुआओं का खाता, कर्मों का फल, सेवा का फल, मेरे पास आपके नाम पर ईश्वर बैंक में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उसमें मैंने डिपॉजिट करके रखा है। जब आपको अपना हिसाब किताब का समय आता है, परिस्थितियां विघ्न आता है, तब मैं उसको क्या करता हूँ, रिलीज कर लेता हूँ। तो गुप्त रूप में जो मन का खुशी मिलता है, दुआएं मिलती हैं, समय के अनुसार बाबा शक्ति के रूप में सूक्ष्म रूप में आपने ही किया हुआ कर्मों का फल जो भगवान के पास में रहेगा, वो सूक्ष्म रूप में बाबा देता रहेगा। इससे उस समय जो विघ्न परिस्थिति आती है, उससे आप सहज से बाहर आ सकते हो। सपोज अभी जो आपने कर्म किया, वो कर्मों का फल आज ही खत्म कर लिया, भविष्य के समय पर जब आपको जरूरत हो, उस समय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा जो भी कहता है निराकार। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, स्थूल धन यज्ञ को दे दिया, स्थूल परिवार को दे दिया, स्थूल तन को भी दे दिया, और
5000 साल के लिए निराकार सारे शक्तियों को बाबा ने जमा कर दिया, है ना। तो ऐसे बच्चे स्थूल रूप में आपके पास कितना है, क्या है, ये गिनती मत करना। सूक्ष्म रूप में आप कितना खुश हो, ये चेक करते रहना हर कर्म, ठीक है। तो ऐसे सच्चा दीपावली मनाना। कभी कभी बाबा के बच्चे सोचते हैं, बाबा आजू बाजू घर वाले हैं ना, कितना अच्छा गहने लाए हैं, कितना अच्छा कपड़े लाए हैं, दीपावली के दिन में उनके घर के आगे नया 7-8 लाख रुपए का कार लाया है, लगता है कोई कोई बच्चों को। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपके पास जो कमाई है ना, वह सूक्ष्म रूप में रखा है मैंने, समय पर वो आपको मैं दूंगा, तब आपको पता चलेगा बाबा ने क्या किया। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।